नमस्कार साथियों, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स और कोठारी कॉलेज के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम एमपी बोर्ड और सीबीएसई आपके सामने है, यानी 10th और 12th बोर्ड की एग्ज़ाम शुरू होने वाली है फरवरी 1 और 2 वीक से। तो साथियों, निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस तैयारी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए हम कुछ खास तोहफा आपके सामने लाए हैं। तो साथियों, इस तोहफे में क्या है कि ये जो 12th बोर्ड की अभी एग्ज़ाम आपके सामने है, इसमें जैसे कि सब्जेक्ट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपका पीसीएम है या पीसीबी है, तो इस सब्जेक्ट में वीडियो सीरीज के माध्यम से सभी सब्जेक्टों को वीडियो सीरीज और स्टडी मटेरियल के माध्यम से आप तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 में आ सकते हैं उसकी सीरीज हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या रहेगा, खासकर ये अपने को देखना रहेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में हम लोग देंगे, वो आपको इस वीडियो क्लिप्स के माध्यम से मिलती जाएगी। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 12th की बात अगर करें, हम पीसीएम की बात करें, हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो मैं मैथ्स सब्जेक्ट में बात कर रहा हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथ्स में टोटल 12 या 13 यूनिट्स हैं। तो साथियों, इसकी जो सीरीज़ हम लोग दे रहे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो 2026 में होने वाली एग्ज़ाम है सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों की, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, यानी पैटर्न क्वेश्चनों का लेके आ रहे हैं। सभी यूनिट्स कवर कर रहे हैं, टोटल 12 या 13 यूनिट्स होंगी। तो उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप इन पैटर्न को और प्रैक्टिस कर लें। आप अपने से तो कर ही रहे हैं, अच्छी तैयारी चल भी रही होगी आपकी, नो डाउट एट ऑल, पर उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दें। हर यूनिट से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हम दें, जिससे आपको ये सफलता निश्चित रूप से A+ से A++ की ओर जाए। तो साथियों, चलिए आज हम देखते हैं कि इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एक नया टॉपिक हम लेके आ रहे हैं आज वो है इंटीग्रल का, और उसमें आपके क्वेश्चन बता रहे हैं, पैटर्न बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप एग्जाम में कैसे करेंगे जिससे आपका स्कोर 95% से ज़्यादा आ सके। तो साथियों, चलिए हम देखते हैं इस नए क्वेश्चन के साथ में। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रल में भी 6-7 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, यानी इंटीग्रल में एक एक्सरसाइज नहीं है। टोटल मिला के देखें तो इंटीग्रल्स में कम से कम 7, 8 या 9 हो सकता है, किसी में 10 भी है, यूनिट्स में डिवाइड है इंटीग्रल वाला पार्ट। यानी एक्सरसाइज अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखें या त्रिपाठी के देखें या किसी के भी देखें, तो उसमें इंटीग्रल के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ये संभावना तभी बताई जा सकती है कि जब आप उस पर डेप्थ में पढ़ रहे हों। सबसे बड़ी बात यह है, ये ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन उसमें एमसीक्यू भी आएगा और उसमें लॉन्ग कट क्वेश्चन भी आएंगे, यानी ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आएंगे, कम मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करता है इंटीग्रल कैलकुलस का। तो हम आज एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आ रहे हैं, वो देखेंगे। लेकिन एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, उसमें तो 8-10 तरीके से है, 8-10 टाइप है, एक्सरसाइज है, सभी एक्सरसाइज के अलग अलग मतलब है, सारे फंडे अलग अलग हैं, सबको आपको देखना पड़ेगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें आपको हर एक्सरसाइज का अलग अलग पैटर्न जो दे रखा है, क्वेश्चन उनमें देखें जो पिछले कई सालों में क्वेश्चंस आए हुए हों, उन्हीं पैटर्न को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। हम आज इस पे देखेंगे हम कौन सा पार्ट कवर कर रहे हैं। एक सिंपल इंटीग्रेशन का पार्ट कवर कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है कि 2026 में इसी तरह के क्वेश्चन आ सकता है, इसी टाइप का आ सकता है। हो सकता है ये भी आ जाए, नहीं कह सकते, तो आप हम देखते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, आप ध्यान रखें कि जब इंटीग्रल की पढ़ाई कर रहे हो तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि इंटीग्रल में एक डेफिनेट इंटीग्रल वाला पार्ट है, और डेफिनेट इंटीग्रल वाले पार्ट से प्रॉपर्टीज बेस्ड है, उस पर क्वेश्चन जरूर आपको करके जाना होगा। और वो निश्चित रूप से अगर प्रॉपर्टीज बेस्ड है तो इजी होता है। लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड है, पार्शियल फ्रैक्शन से। और कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, उसको हम ट्रिक भी लगाएंगे बीच में और उसको आसानी से हम निकाल लेंगे। तो आइए हम देखते हैं, ये इंटीग्रल का एक क्वेश्चन आया हुआ, फाइंड इंटीग्रल ऑफ x² dx अपन x² + 1 3x² + 4। अब साथियों, इस तरह के इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करना तो थोड़ा आसान जॉब नहीं है। ये पार्शियल फ्रैक्शन वाले पार्ट से आ रहा, और कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ऊपर भी x² है और नीचे x² + 1 का एक ब्रैकेट है, यानी एक फैक्टर, और दूसरा क्या दे रखा है 3x² + 4, यानी एक ब्रैकेट में आपका ये वाला पार्ट, दूसरे में ये दे रखा है।
अब हम करेंगे क्या, ऐसे चूंकि पावर एक्स स्क्वायर ही है तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, लेकिन हम इसको ना तो डिवाइड करेंगे ना कोई और रूल लगाएंगे, एक ट्रिक लगाएंगे, इस ट्रिक से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए हमारे पास ये दे रखा है एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 3x स्क्वायर प्लस 4। अब सॉल्व करने के लिए ये वाले पार्ट को इंटीग्रैंड बोलते हैं। इसी पार्ट को सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसको देखेंगे कि कन्वर्ट करेंगे, जिससे ये डिवाइड हो जाए दो पार्ट में और इंटीग्रल करना आसान हो जाए। और यहीं पर आपको दिमाग लगाना, ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते वक्त इन्हीं चीज पर आपको फोकस करना। तो देखते हैं कैसे होगा। तो ये आ गया x, हम इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, बाई पी एफ यानी पार्शियल फ्रैक्शन से देखते हैं। एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 4 ये दे रखा, हमने एक्स स्क्वायर को टी मान लिया। अब एक्स स्क्वायर को टी मान लिया तो इसको अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। ये जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में से डिवाइड हो जाएगा अलग अलग टुकड़ों में, हम उठा के यहाँ रख देंगे और इंटीग्रल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये देखते हैं, एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, ये इंटीग्रल के अंदर नहीं है कि dx बराबर dt करेंगे, नहीं, ये लिख दिया हमने t अपान टी प्लस 1 3t प्लस 4। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो साथियों एक चीज ध्यान रखना, पार्शियल फ्रैक्शन में अगर लीनियर ऑर्डर है, लीनियर मतलब अगर आपके फ्रैक्शन की, अगर आपके जो इक्वेशन बन रही है नीचे उसकी पावर 1 है तो लीनियर कहलाता है, राइट। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है और ऊपर भी लीनियर ऑर्डर में है। तो ये ध्यान रखें कि इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से दो टुकड़ों में कर देंगे, a अपान टी प्लस 1 b अपान 3t प्लस 4। अब जनरली क्या करते हैं बच्चे, एलसीएम लेंगे, इधर ले जाएंगे, इसको b की तरफ ले जाएंगे, अब फिर इन दोनों को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब फिर कंपेयर करेंगे, ये कट जाएगा और फिर a और b की वैल्यू निकालेंगे। ये बहुत लंबी प्रोसेस है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन नहीं होता तो ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है तो मैं आपको एक नई ट्रिक देने जा रहा हूं, जो आप करेंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं तो फिर उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर ये ट्रिक नहीं पता तो आपको उसी से करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, हमें अगर a की वैल्यू निकालना है तो पहले तो एक तरीका बता दिया कि इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, अपन दोनों करते हैं और कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करते हैं, a और b में इक्वेशन आती, सॉल्व करते तो a और b की वैल्यू आती। अगर 2 है a और b है तो उससे आता, 3 इक्वेशन बन जाती है। अगर ABC होता तो 3 इक्वेशन रहते तो 3 से सॉल्व करते, तीनों इक्वेशन सॉल्व करते आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन ये आपको कुछ भी नहीं करना, a की वैल्यू निकालना है तो a के नीचे क्या दे रखा है, उसका फैक्टर क्या दे रखा है फ्रैक्शन में, t प्लस 1, यानी ये t प्लस 1 जो दे रखा है इसको हम क्या करेंगे, इस t प्लस 1 को इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, तो t इक्वल्स हो जाएगा -1। अब -1 यहाँ पे t प्लस 1 को जगह छोड़कर यहाँ और यहाँ रख देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। देखिए -1 रख दिया तो ये -1 हो गया, -3 प्लस 4 हो गया, 4 - 3 1 हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, कंप्लीटली -1। ये ध्यान रखना, सीख लीजिए आप लोग सभी। अगर इसकी वैल्यू a की निकालना है तो a के नीचे जो उसका फैक्टर t प्लस 1 है, जो उसको हम इक्वेट करेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर। अगर -1 होता तो t बराबर 1 रख देते हैं, और +1 है तो t बराबर -1। तो t बराबर -1 कहाँ पे रखना है, इसी में रखना है डायरेक्ट, लेकिन उसमें नहीं जिसको इक्वेट किया आपने 0 के बराबर, नहीं तो क्या हो जाएगा 1/0 गोज़ टू इनफाइनाइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, t बराबर -1 यहाँ और यहाँ रखेंगे, a की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, 3t + 4 = 0, तो t बराबर -4/3 आ जाएगा। तो -4/3 आपको यहां रखना है और यहां रखना है, इसको छोड़कर, जिसकी वैल्यू निकाली जा रही है उसको छोड़कर, ये ध्यान रखना। तो ये रख दिया यहाँ पे -4/3 और -4/3 + 1, तो ये आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करेंगे, इसको सॉल्व, देखिए -4/3 ये रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3 माइनस, यहाँ पे t की जगह -4/3 अपने को रखना। तो 1 मिनट ध्यान रखें यहाँ पे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ये जो वैल्यू है t की जगह -4/3 जो आप रखने जा रहे हैं, कहाँ पर रखने जा रहे हैं, यहाँ पर, इसको छोड़कर, इसलिए यहाँ पर सेम चीज रखी गई। यहाँ -4/3 -4/3 -4/3 + 1 जैसे करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ गया 4/3t + 4। यहां पर थोड़ा दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट्स को, ध्यान रखें इस चीज को। जब आप रखें तो आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल वहीं पे होना चाहिए,
जैसे मैं अभी कर रहा था तो मैं इसी में रख दे रहा था, वो गलती आप ना करें जल्दीबाजी में। थोड़ा सा वहां पर इस चीज को लेके ध्यान में रखना। आप इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं बी की, इसको इक्वेट कर रहे हैं 0 के बराबर, टी की वैल्यू निकाल रहे हैं -4/3, इसको छोड़कर यहां और यहां रखना। जैसे इसके निकालना था तो यहां और यहां रखा था, इसका निकालना है तो -4/3 यहां और यहां रखना था, -4/3 और यहां पे रख दिया -4/3, तो ये आपका सॉल्व हो गया। कहां पे? ये -4/3 + 1, तो डायरेक्ट -1/3 रख दिया हमने, ये रखा हुआ। यहां पर गड़बड़ आप लोग मत करना। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/3t + 4 हो गया, ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। भाई ये जल्दी से अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी t की जगह वापस x² रख दिया, तो x² / x² + 1 3x² + 4 इक्वल्स वापस ये इस पार्ट में डिवाइड हो गया। कैसे? -1/t + 1 और ये माइनस माइनस 3 कैसे? माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4/3t + 4 क्योंकि ये 3 कैंसिल हो गया, और t की जगह वापस रख दिया क्या आपका x², तो ये 4/3x² + 4 हो गया। ये दो टुकड़ों में डिवाइड हुआ, तो इसी को उठा के अब आपको यहां रखना। अभी भी चैलेंज जो है पूरा हुआ नहीं है, टारगेट पूरा हुआ नहीं है। अब इसको आगे बढ़ाना बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहते हैं कि ये लॉन्ग कट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक आपके सामने रखा हूं मैं। तो देखिए अब ये आ गया, ये इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पे उठा कर रख दिया, यानी ये इंटीग्रल जो आपका चल रहा था x² dx / x² + 1 3x² + 4, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाई पार्शियल फ्रैक्शन। इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख दीजिए बाई pf। तो ये आ गया इंटीग्रल -1/x² + 1 + 4/3x² + 4 और dx, ये आ गया आपका। अब अभी क्या करेंगे? अभी भी सॉल्व करना डिफिकल्ट है अगर आपके फंडे क्लियर नहीं है तो, और क्लियर है तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान। ये आ गया माइनस बाहर, dx इसको अलग अलग कर दिया, dx / x² + 1, ये आ गया 4 और dx / 3x, इसको 3 को बाहर निकालेंगे क्योंकि अभी फार्मूला लगने वाला, तो क्या आ जाएगा? 3 बाहर निकलेगा तो 4/3 आएगा। 4/3 को 2/√3 का स्क्वायर कर सकते, होल स्क्वायर, तो ये 4/3 हो गया, dx / x² प्लस 2/√3 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें आपको फार्मूला लगना dx / x² + 1 इंटीग्रल में। तो आप ये जानते हैं कि ये एक फंडा होता है कि dx / x² + a² होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये आपको बताना पड़ेगा, साइड में बताना पड़ेगा लगाने के बाद। जैसे यहाँ आप लगाने जा रहे हैं ना, तो साइड में आपको बताना पड़ेगा। तो आपने लगा दिया, a की जगह 1 था तो tan इनवर्स x आ गया, यहाँ 4/3 हो गया, a की जगह 2/√3 है तो 1/a करेंगे तो √3 ऊपर हो जाएगा, √3/2 tan इनवर्स x/a, a की जगह 2/√3 प्लस c, जब इसको पलट देंगे तो ये आ गया माइनस tan इनवर्स x + 2 √3/3 प्लस tan इनवर्स √3x/2 प्लस c। अब अगर आप √3 को यहाँ से हटा देते हैं तो नीचे आ जाएगा 2/√3, तो ये भी सोल्यूशन हो सकता है। माइनस tan इनवर्स x प्लस 2/√3 tan इनवर्स √3x/2, ये आंसर हो सकता है। चाहे आप ऐसा लिख दें या √3 को हटा के नीचे कर दें आप। क्यों? क्योंकि 3 को आप √3 × √3 लिख सकते हैं, √3 कट जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। और इतने सारे चीजें हैं जो आपको लगाना पड़ेगा। तो साथियों ये क्वेश्चन था, आप अंदाजा लगाएं कि देखने में कितना सिंपल लग रहा था, लेकिन बाई पार्शियल फ्रैक्शन इतना लंबा क्वेश्चन हो गया। और यह भी कोई कम नहीं, 4 मार्क्स का आएगा और आपको 4 आउट ऑफ 4 पूरा मिल सकता है, बशर्ते स्टेप्स बताना पड़ेगा आपको। जैसे आपने यहाँ x² को t मान लिया तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किससे सॉल्व कर रहे हैं, बाई pf। ये भी लिखते चले आप, pf मीन्स बाई पार्शियल फ्रैक्शन। इसकी वैल्यू जैसे उठा कर रखे तो साइड में लिख दीजिए बाई pf, और ये सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। साथियों ये इंटीग्रल का चैप्टर है। आप इंटीग्रल में खासकर हमने पहले बताया आपको कि आप डेफिनेट इंटीग्रल वाला अच्छे से तैयारी करके जाएंगे आप लोग, और एक आपका आगामी जितने भी पार्ट्स हैं इसमें डिवाइडेड हैं, खासकर इंटीग्रल्स में, उनमें वही है जिससे क्वेश्चन और आ सकता है, या इस टाइप के इसमें से क्वेश्चन आ सकता है जो थोड़ा आपको घुमा सकता है। तो इस तरह के आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, फुल मार्क्स लाएं, यही हम लोग चाहते हैं, और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, मोर देन 95%। ओके साथियों, नमस्कार, थैंक यू।